राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की सारी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 30 जनवरी गुरुवार और आज माघ मास का 17वां दिन है। आज भी आपको ठाकुर जी के एक भक्त की कथा सुनाएंगे। कैसे अपने एक साधारण से भक्त पर ठाकुर जी रीझ गए और जो लीला उन्होंने की, चलिए अब आपको सुनाते हैं। एक भक्त थे, भक्त रामदास जी, जो गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की नगरी में रहा करते थे। वो अत्यंत दयनीय और गरीब थे। इतने गरीब थे कि उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वो रोज का रोज कमाकर अपने परिवार का पेट पाला करते। वे बेशक गरीब थे, लेकिन आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करते। उन्हें सत्संग से बड़ा प्यार था और वो केवल भगवान पर आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वो दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम किया करते, यानी कि वो एक मोची थे। और वो सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठा करते। जो बात समझ में आई तो आई, नहीं तो बस सुनते रहते। और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। एकांत में वो कभी कभी हृदय से पुकार उठते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता था। वो एकदम भोले भाले भक्त थे ठाकुर जी के। और ये पंक्ति कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो उनको इतनी अच्छी लगती कि वो निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया और उनका मन पवित्र हो गया। कभी कभी वो आंसू बहाते और इस पंक्ति को गुनगुनाया करते। एक दिन एक चोरों की मंडली किसी धनी के यहाँ चोरी करके आई। उन्हें वहां शालिग्राम भगवान एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान मिले। अब सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचने लगे कि ये काला पत्थर भला हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार तेज कर रहे थे। वो चोर उनके पास आए और कहने लगे कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर दे देंगे। ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। तब रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम जी को ले लिया। उन्होंने जब चिकने पत्थर में अपने औजार घिसे तो उनकी बढ़िया तेज धार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो जूते के बदले में आज अच्छा पत्थर मिल गया। अब वो उसी पत्थर से औजार घिसते और कभी कभी आंसू बहाते और कहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके आंसू अब शालिग्राम जी पे गिरा करते। अब जब जोर से घिसना होता तो वे दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। अब भगवान बड़े लीला विहारी हैं। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि आप उनके साथ क्या करते हैं। उन्हें तो फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उनकी भक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं, उन्हें कितना याद कर रहे हैं, कितना स्मरण कर रहे हैं। अब एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने वहां आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वो तो शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का चिन्ह भी बना हुआ था। वो समझ गए कि ये तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, ये तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूं। ब्राह्मण समझ गए कि ये तो मूर्ख आदमी है, इससे क्या ही बात करें। तब उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। ब्राह्मण ने सोचा अब इसे क्या समझाएं कि ये स्वयं भगवान है और इसकी क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है कि ये शालिग्राम भगवान को अपने पैरों में रखता है। तब रामदास जी ने कहा, ये पत्थर तो मेरे बहुत काम आया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो इसे ले जाइए। मैंने ना तो इसके पैसे दिए थे और ना ही मैं आपसे कोई पैसे लूंगा, आप ले जाइए इसे। ब्राह्मण ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर को चल पड़े। अब पंडित जी घर आ गए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, मंत्रों से उनका पूजन किया। अब अच्छे से शालिग्राम जी को पधराकर उनकी सेवा पूजा करके वो सोचने लगे कि शालिग्राम भगवान जी तो मेरे इस पूजा पाठ से सेवा से बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहां तो वो पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुंचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी संतुष्ट होने की बजाय असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरे विधि विधान जानते थे पूजा पाठ के, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था।
रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था, पर उनके हृदय में था कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। वो कभी कभी आंसू बहाते, तो वो जो आंसू शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब वो आह भर कर के पुकारते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, तो ठाकुर जी को उसके सामने पंडित जी के वेद मंत्र भी अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने अब एक दिन स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास जी के पास वापस पहुंचा दो। ये तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, मुझे तुम वहीं पहुंचा कर आओ। अब जब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश कर दिया तो उसके तो होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु उससे कितना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान जी को लिया और भगवान से कहा, आपको पता है कि आपके ऊपर वो औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात तो छोड़िए, सिंहासन पर विराजमान करने की भी बात जाने दो। अरे आप पर तो वो पैर रखकर औजार घिसता है और आपको वो पसंद है प्रभु। तो प्रभु ने कहा कि जब वो आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है ना, तो मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। और अब जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्मसमर्पण कर रहा हो। ब्राह्मण ये सुनकर बहुत दैन्य हुए कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहां जाना चाहते हैं, यहाँ के सारे सुखों को छोड़कर उसके अभावों के साथ रहना चाहते हैं। ये विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर तक ले जाने का निश्चय किया। लेकिन मन ही मन में वो बहुत जल रहे थे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ लेकिन आडंबरी हूँ, मेरे अंदर वो बात नहीं है जो उस दैन्य भक्त रामदास के हृदय में है। ये सब सोच सोच कर वो बार बार शालिग्राम जी को हृदय से लगाकर विकल होकर रोने लगते। यह है किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर। तो ये रामदास जी के दर्शन का ही प्रभाव था कि अब वह ब्राह्मण दैन्य होकर जा रहे हैं कि क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव तो दे दो जिससे मैं भी रामदास जी जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब कुछ नष्ट होने लगता है। ब्राह्मण जी अब शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी की आंखों से तो आंसू बह रहे थे और रोते रोते उनके मुख से बार बार निकल रहा था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। देखा कि उनके कपड़े फटे और पुराने हैं, शरीर बहुत दुबला पतला और कमजोर है, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास नहीं है। उनको तो बस एकांत में बैठकर बार बार ठाकुर जी को पुकारना अच्छा लगने लगा। उसको ये भी नहीं पता कि यही भक्ति है। अब ब्राह्मण ने जब ये सब देखा तो बोले, धन्य हैं आप, आपके माता पिता धन्य हैं। रामदास आप तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान है। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले, वो अपने भाव से बाहर निकले। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि जिन पर तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते थे, ये तो स्वयं साक्षात शालिग्राम भगवान हैं। ये सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान हैं। ये सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। ये तुम्हारी सरलता और प्रेम से रीझ गए हैं। जब मैं इनको लेकर गया, मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक स्तोत्रों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इन्हें भोग लगाया, लेकिन ये सब इनको पसंद नहीं आया। इनको तुम पसंद आए। मेरे स्वप्न में ये एक वैष्णव रूप धारण करके आए और मुझे ऐसा आदेश दिया कि मुझे तो बस रामदास जी के पास वापस भेज दो। अब तो ये सुनकर रामदास जी रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान है और इनके साथ ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैं कितना निर्दयी, कितना नीच हूँ, देखो मैंने क्या किया। और ये सोच सोचकर वो रोने लगे। तब ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, ये बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और फिर ब्राह्मण वहां से चले गए।
अब जैसे ही ब्राह्मण वहां से गए, रामदास जी ने शालिग्राम जी की मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगाया और खूब रोने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु, मैं जान ही नहीं पाया कि आप ही हो। वो शालिग्राम जी को घर में लेकर गए, फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम जी रखे। फिर जो रूखा सूखा उनके घर में होता, पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा करने के बाद उनके हृदय में ये बात आई कि ठाकुर जी, मैं तो जानता ही नहीं कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोल कर गए हैं, और अगर आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो अब ये छुपा छुपी का खेल बंद कर दो और मुझे दिखाओ कि आप भगवान कैसे होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अब आपके बिना नहीं जी सकता। रामदास जी की ऐसी प्रेम भरी पुकार सुनकर भला प्रभु कैसे स्थिर रह सकते थे, तो ठाकुर जी भी स्थिर नहीं रह सके और वो एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुंच गए। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे, वो प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहां खड़े हैं, प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया, ये तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? कुछ मिल गया है क्या तेरे को? रामदास जी को आवाज सुनाई दी तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय को कुछ हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा। तब वैष्णव ने उनसे पूछा, क्या आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हैं? रामदास जी ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, लेकिन अब तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे तो कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता। जैसा मन में आता है मैं तो वैसे ही इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयालु प्रभु मुझ पर रीछ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। ये भक्ति के आंसू थे, भगवान से विरह के आंसू थे। वैष्णव ने उनकी ये दशा देखी तो कहने लगे, ये बात तो ठीक नहीं है। भगवान तो बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो फिर भला तुम जैसे साधारण मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, ये दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की ये बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय फट गया, ये सोचकर कि भगवान के उन्हें दर्शन ही नहीं होंगे। अब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा, हे वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है। मैं भगवत साक्षात्कार का तो बिल्कुल अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मैं पूजा पाठ मंत्र आदि नहीं जानता, सेवा नहीं जानता। पर मैं क्या करूं, अब मुझसे जिया नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा सिंधु हैं, चाहे जो कुछ भी हो मुझे दर्शन जरूर देंगे। अब तो रामदास जी नाचने लगे और फिर विकल होकर पुकारने लगे, और सामने साक्षात खड़े हुए प्रभु अपने आंखों से ये सारा दृश्य देख रहे थे। अब भगवान वैष्णव स्वरूप से बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं तो बस देखना चाहता था कि तू मेरे प्रेम में कितना विकल है, देख मुझे। ये सुनकर उन्होंने आंखें खोली और देखा कि वो वैष्णव अब नहीं थे, बल्कि उनकी जगह पर तो भगवान श्याम सुंदर विराजमान थे। उन्होंने देखा कि वो स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे और उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण की हुई थी और आनंद मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी की तरफ ही देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर वो आनंद समुद्र में डूब गए कि अभी तक भगवान मुझसे ही बातें कर रहे थे। तो भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते हैं। अब आप भी पहचानिएगा, किसी न किसी रूप में आकर वो ठिठोलियां करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर वो अपने भक्तों से रोज मिलते हैं, ऐसे भक्तों से जिनके भाव, जिनकी भक्ति सच्ची होती है। रोज परीक्षा करें, पकड़े उनको कि कहीं इस रूप में मेरे प्रभु तो मेरे सामने नहीं आ गए, कहीं मैं चूक न जाऊं उनके दर्शन से। और एक दिन आप उन्हें सचमुच में पकड़ लेंगे। और वो करुणा के सागर हैं, वो रुक नहीं सकते, वो आपके पास ही हैं, वो रोज आपको दुलार भी करते हैं। जिस दिन ऐसी विकलता आ जाएगी उसी दिन वो पर्दा हटा देंगे और आपको भी वैसा ही सुख मिलेगा जैसा रामदास जी को मिला। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप उच्च कुल में ही जन्मे हो, वेदों के पारंगत विद्वान ही हो,
तपस्वी हो या बड़े दानी हो, प्रभु तो केवल आपके भक्ति भाव देखकर ही आपके पास आते हैं, आपसे मिलते हैं। और हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन हो, तड़प हो, तो वे निश्चित आपको मिल ही जाएंगे। तो ये थी आज की कथा। अगर आपको भी कभी किसी वैष्णव के दर्शन हो तो ठाकुर जी के साथ साथ आप वैष्णव के दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उन्हें हरे कृष्णा या राधा राधा उनसे जरूर कहिएगा। तो ये थी आज की कथा। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा था कि हे सूत नंदन, भगवान जलशायी वहां कैसे प्राप्त हुए हैं और किस विधि से उनकी पूजा की जाती है। तब श्री सूत जी ने जो कुछ भी वर्णन किया उसका महात्म्य आज की इस कथा में आप सुनिए। श्री सूत जी कहने लगे, पूर्व काल में वाशकली नाम से प्रसिद्ध दानवों का एक राजा था। वह बड़ा बलवान और संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और राक्षसों के लिए भी अजेय था। उस महाबली दानव ने संपूर्ण भूमंडल को अपने वश में करके दैत्यों की सेना साथ लेकर देवलोक पर भी चढ़ाई कर दी। वहां देवताओं और असुरों में एक दूसरे का संहार करने वाला बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में दानवराज वाशकली ने सेना तथा सामग्री सहित देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर श्वेत द्वीप निवासी भगवान विष्णु की शरण ली, जहां शेषनाग की शैया पर श्री हरि योग निद्रा को स्वीकार करके शयन करते हैं और देवी लक्ष्मी उनके युगल चरणार बिंदों की सेवा में लीन रहती हैं। वहीं पहुंचकर देवताओं ने सब ओर से वैदिक सूक्तों द्वारा भगवान विष्णु का भक्तिपूर्वक स्तवन किया। फिर जगदीश्वर भगवान श्री हरि शैया से उठकर देवराज इंद्र से बोले, हे सहस्त्राक्ष, इस समय तीनों लोकों में कुशल तो है ना? तुम संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ कैसे आई हो? तब देवराज ने कहा, हे भगवान, दैत्यराज वशकली भगवान शंकर से वरदान पाकर बड़ा बलवान हो गया है। वह तो देवताओं द्वारा युद्ध में अजेय है और उसने युद्ध भूमि में मुझे भी परास्त कर दिया है। हे मधुसूदन, इस समय वह स्वर्गलोक में निवास करता है और इसी कष्ट से मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, पूर्व काल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के भय से तथा अन्यान्य दुरात्मा दैत्यों के आतंक से भी आपने ही हम सब देवताओं की रक्षा की है। अतः इस महाबली दानव वाशकली से भी आज हमारी रक्षा कीजिए। देवेश, आपको छोड़कर हम देवताओं के लिए दूसरा कोई उत्तम आश्रय नहीं है। तब श्री भगवान कहने लगे, हे इंद्र, समय आने पर मैं स्वयं उस दानव को दंड दूंगा। इसलिए जब तक वह समय नहीं आता तब तक तुम कहीं तीर्थ भूमि में रहकर बड़ी भारी तपस्या करो। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे जगदीश्वर, मैं उस दैत्य का नाश करने के लिए किस क्षेत्र में तपस्या करूं, ये आप ही बताइए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, चमत्कारपुर का क्षेत्र सिद्धिदायक है, इसलिए तुम वहीं जाकर उसके वध के लिए तपस्या करो। फिर देवराज इंद्र ने कहा, हे केशव, हम दानवराज वाशकली से डरे हुए हैं, इसलिए आपके बिना वहां नहीं जाएंगे। इसलिए आप भी हमारे साथ स्वयं वहां चलिए। आपसे सुरक्षित होकर ही मैं वहां भारी तपस्या कर सकूंगा। फिर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर देवताओं और लक्ष्मी जी के साथ चमत्कारपुर के क्षेत्र में पदार्पण किया। उस समय देवताओं ने अपने लिए पृथक पृथक आश्रम बनाया। भगवान विष्णु ने वहां के प्राचीन और सुविस्तृत कुंड में क्षीर सागर का आह्वान किया और श्वेत द्वीप की तरह वहां भी वे शयन करने लगे। उस समय सब देवता उनके चारों ओर विनीत भाव से खड़े होकर उनकी स्तुति करते थे। फिर आषाढ़ कृष्णा द्वितीया पूर्णिमांत मास की गणना के अनुसार श्रावण कृष्ण द्वितीया का शुभ अवसर आने पर बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा कि हे पुरंदर, आज अशून्य शयना नाम वाली द्वितीया है। ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तिथि है। ये सुनकर देवराज ने शास्त्रोक्त विधि से व्रत करके उस दिन जलशायी विष्णु जी का पूजन किया और इसी प्रकार 4 महीनों तक प्रत्येक द्वितीया के दिन वे श्रीहरि का पूजन करते रहे। इससे वे दिव्य तेज से संपन्न हो गए। उन्हें तेज रूप में देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे इंद्र, अब तुम संपूर्ण देवताओं के साथ वाशकली का वध करने के लिए जाओ, तुम्हारी विजय अवश्य होगी।
देव शत्रुओं को मारने के लिए मेरा ये सुदर्शन चक्र भी तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने दानवेंद्र का वध करने के लिए इंद्र के साथ अपने सुदर्शन चक्र को भी भेज दिया। देवराज ने उस चक्र के साथ जाकर युद्ध में फिर संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला। दानवराज वाशकली भी चक्र से मस्तक कट जाने के कारण वज्र के मारे हुए पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। और भी बहुत से शूरवीर बलोन्मत्त दानव युद्ध में मारे गए। इस प्रकार दैत्य सेना का संहार करके सुदर्शन चक्र पुनः भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। वे इंद्र आदि देवता भी निर्भय होकर पुनः भगवान विष्णु के समीप आए और उन्हें प्रणाम करके बोले, देवेश, आपके प्रभाव से हमारे सब शत्रु मारे गए और त्रिलोकी का अकंटक राज्य फिर हमें प्राप्त हो गया। अब हमारे लिए सदैव कल्याण करने वाला तथा हमारे शत्रुओं को भय पहुंचाने वाला जो भी कर्तव्य हो उसका उपदेश कीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे, देवतागणों, मुझे तो संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए पवित्र जल से भरे हुए इस कुंड में अब सदैव निवास करना है। इसलिए तुम्हें प्रतिवर्ष यहाँ आकर प्रयत्न पूर्वक चातुर्मास्य में होने वाले अशून्य शयन व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे तुम्हारे शत्रु होंगे ही नहीं। दूसरा, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा वह साधु पुरुषों के लोक को प्राप्त होगा। इंद्र, अब तुम स्वर्ग में जाकर राज्य करो। जब फिर आवश्यकता हो तब यहीं आकर मुझसे मिलना। श्री सूत जी कहते हैं, इसके बाद देवराज इंद्र भगवान विष्णु को प्रणाम करके चले गए और भगवान लोकहित के लिए वहीं रहने लगे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से उन जलशायी भगवान विष्णु की पूजा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। सब देवताओं ने मिलकर वहां द्वार का निर्माण की है। वहां चौमासे में भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सर्वथा प्रयास करके सभी मनुष्यों को उस द्वारका की पूजा करनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरो, उसी क्षेत्र में एक दूसरा कुंड भी है जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा प्रकट किया गया है और वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, विश्वामित्र मुनि का वह निर्मल तीर्थ किस समय वहां प्रतिष्ठित हुआ है? सूत जी कहने लगे, हे द्विजवरो, वहां पहले से ही एक साधारण झरना था जो पृथ्वी पर महात्म्य से युक्त होकर बहता था। फिर उसी में देव नदी गंगा वहां स्वयं आकर स्थित हुई, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य वहां पितरों के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करता है उसका वह श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। उस उत्तम तीर्थ में जो कुछ दान, होम और जप आदि सत्कर्म किया जाता है उसका अनंत फल होता है। एक समय की बात है, व्याध के बाण से घायल हुई एक हिरनी उस देव नदी के जल में घुसी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस पुण्य जल के प्रभाव से वही हिरनी स्वर्गलोक में मेनका नामक अप्सरा हुई। वह अप्सरा उस तीर्थ के प्रभाव का स्मरण करती हुई चैत्र शुक्ल तृतीया को रविवार और भरणी नक्षत्र का योग होने पर सदा वहां आकर स्नान किया करती थी। किसी समय वैसा ही योग आने पर मुनीश्वर विश्वामित्र भी कहीं से घूमते हुए उसी तीर्थ में आ गए। इधर मेनका भी देव दर्शन के लिए स्वर्गलोक से आई और भगवान की पूजा करके स्वर्ग में जाने लगी। तब तक उसकी दृष्टि वहां इधर उधर घूमते हुए मुनिवर विश्वामित्र पर पड़ गई। उन्हें देखते ही मेनका काम के अधीन हो गई और शीघ्रतापूर्वक उनके समीप गई। उस अदृष्ट पूर्व सुंदरी को देखकर मुनि ने पूछा, कल्याणी, तुम्हारा शुभ हो। मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान विष्णु के चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। बाले, क्या तुम सदाचार और विनय से युक्त होकर सदा प्रेय बोलती हुई अपने पति के चरणारविंदों की सेवा में संलग्न रहती हो? क्या तुम्हें सदा अपने पति के प्रियतमा होने का सौभाग्य प्राप्त है? क्या पति के सामने या परोक्ष में भी तुम दान आदि से अपने बंधु बांधवों और सुहृदों का सत्कार करती हो? क्या तुम पति के सो जाने पर सोती और उनके जागने से पहले ही उठ जाती हो? क्या प्रातःकाल उठकर तुम प्रतिदिन अपने घर में स्वयं ही झाड़ू लगाती हो? क्या देवताओं को नमस्कार करके घर के गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करती हो और उन सबको अपनी शक्ति के अनुसार अन्न और जल देकर फिर सबके बाद भोजन करती हो?
क्या जल जंतुओं की रक्षा करती हुई अपने सघन वस्त्र से पानी को 7 बार छानकर पीती हो? कभी सूर्यास्त के समय तुम भोजन तो नहीं करती? अपने सेवकों, कुटुंबीजनों और विशेषतः साधु संतों को दिए बिना तो तुम भोजन नहीं करती? क्या तुम दया भाव से युक्त होकर शरीर को क्लेश देने वाले जूं, खटमल और मच्छर आदि का भी पुत्र की तरह पालन करती हो? क्या साधु पुरुषों के मुख से प्रतिदिन भक्ति पूर्वक कल्याणमय धर्म का उपदेश सुनती हो और सुनकर आदर के साथ उसका पालन भी करती हो? क्या पवित्र शास्त्र कथा सुनकर भी तुम शास्त्र का, वाचक का और उसकी विशेष व्याख्या करने वाले विद्वान का भी पूजन करती हो? क्या प्रतिदिन शिव मंदिर में अपनी शक्ति के अनुसार तुम संगीत, वाद्य आदि की व्यवस्था करती और भेंट पूजा, उपहार चढ़ाती हो? क्या तुम साधु पुरुषों को उनका पूरा शरीर ढकने के लिए उपयुक्त वस्त्र अर्पित करती हो? तुम दूसरों के घर में विशेषतः रात के समय व्यर्थ घूमने के लिए तो नहीं जाती? कहीं पति के भूखे होते हुए भी तुम स्वयं तो भोजन नहीं कर लेती? क्या तुम प्रयत्न पूर्वक पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के दोष से अपने आप को बचाती हो? कभी पति के क्रोधित होने पर तुम उनकी बातों का उत्तर तो नहीं देती? उनके क्रोध रूपी पाप का निवारण करने के लिए उनसे मीठे और प्रिय वचन तो बोलती हो ना? तुम पति के परदेश जाने पर मैले वस्त्र धारण करती और दीन, दुर्बल तथा म्लान वदन रहती हो ना? कभी मंदिर के पृष्ठ भाग में तुम जूठा और टूटा हुआ बर्तन तो नहीं रखती? रात में जागरण काल में तुम कथा के स्थान, झरना, एकांत प्रदेश, नदी तट और वन में कभी अकेली तो नहीं जाती? और अपने मुखमंडल में तुम कुमकुम की बेंदी तो लगाती हो ना? तब मेनका बोली, मुने, आपने जिनके धर्मों का वर्णन किया है वे दूसरी स्त्रियां हैं। हम तो स्वेच्छा विहार करने वाली देवलोक की अप्सराएं हैं। महाभाग, आप किस देश से आए हैं? आपके दर्शन से तो मेरा मन विचलित हो रहा है। मुझ अनुरागिणी को आप स्वीकार करें, नहीं तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो आपको स्त्रीवध का पाप लगेगा। विश्वामित्र जी कहने लगे, भद्रे, हम तो शिव शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाले ब्रह्मचारी हैं। समस्त व्रतधारियों और विशेषतः शिव भक्तों का मूल धर्म है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। इसलिए हम जैसे लोगों से तुम फिर कभी ऐसी बात मत करना। व्रतधारी और शिव भक्त पुरुष 100 वर्षों से अधिक समय तक जो तपस्या करता है वो एक बार के स्त्री प्रसंग से नष्ट हो जाती है। जो पापात्मा स्त्री को स्वीकार करता है उसका शिवोपासना संबंधी व्रत व्यर्थ हो जाता है। भगवान शिव के भक्तों को स्त्रियों के साथ बातचीत करने से भी पाप लगता है। इसलिए तुम शीघ्र इस स्थान से चली जाओ। तुम जीवित रहो या मर जाओ, परंतु मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा। व्रती पुरुषों को स्त्री वध की अपेक्षा स्त्री संगम से ही अधिक पाप लगता है। स्त्री वध करने पर तो व्रती पुरुषों के लिए विद्वानों ने प्रायश्चित बतलाया है, परंतु उनके संगम से जो दोष लगता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं कहा। इसलिए तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। केवल व्रती पुरुषों को ही स्त्री संगम से पाप लगता है ऐसी बात नहीं है। जो व्रत से बाह्य हैं ऐसे मनुष्य भी स्त्रियों में आसक्त होने पर नीचे गिर जाते हैं। इसलिए समागम की बात तो दूर रहे, जो बुद्धिमान अथवा कल्याण चाहे वो स्त्रियों के साथ वार्तालाप भी ना करे। श्री सूत जी कहते हैं, विश्वामित्र जी की ये बात सुनकर क्रोध में भरी हुई मेनका ने उन्हें शाप दे दिया। ओ दुर्मते, मैं तो तुम्हारे प्रति अनुरक्त थी, फिर भी तुमने मेरा त्याग किया है। इसलिए आज ही तुम वृद्धावस्था से जर्जर शरीर वाले हो जाओ। तुम्हारे बाल सफेद हो जाएं और शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं। उसके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र उसी क्षण वैसे ही हो गए। तब वे भी कमंडल से जल लेकर उसे शाप देने को तत्पर हुए और इस प्रकार कहने लगे, ओ नीच, तुमने निर्दोष होने पर भी मुझे शाप दिया है, इसलिए तुम भी शीघ्र ही जरावस्था से जर्जर अंग वाली हो जाओ। ऋषि के वचनों से वो भी तुरंत वैसी ही हो गई। उस वृद्ध शरीर से मेनका ने पुनः वहां के जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वो पहले की तरह रूप लावण्य से संपन्न हो गई। ये महान आश्चर्य की बात देखकर ऋषि विश्वामित्र ने भी तुरंत जाकर वहीं स्नान किया और वे भी पहले की तरह हो गए। उस तीर्थ के महात्म्य से मेनका और विश्वामित्र दोनों रूप तथा उदारता आदि गुणों से संपन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा लेकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए।
उस तीर्थ का ऐसा महात्म्य जानकर महर्षि विश्वामित्र ने वहां देवाधिदेव महादेव जी का लिंग स्थापित किया और उस उत्तम तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने उस सरोवर को और भी विस्तृत कर दिया। वहां स्नान करके जो पुरुष उस उत्तम विश्वामित्रेश्वर लिंग का पूजन करता है वह भगवान शिव के लोक में जाता है। आज भी उस तीर्थ में गंगा जल के समान पवित्र जल दिखाई देता है जो सब पापों को हर लेने वाला है। जो श्रद्धा युक्त पवित्र हृदय से वहां स्नान करता है वह सर्वदेव पूजित विष्णु लोक को जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा परम सुंदर सारस्वत तीर्थ है। वहां स्नान करने वाला गूंगा मनुष्य भी बोलने में पटु हो जाता है और वह ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में अपनी रुचि के अनुसार जाता है। प्राचीन काल में बलवर्धन नाम से विख्यात एक राजा थे जो समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उसका उपभोग करते थे। उनके एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र हुआ। पिता ने 12वें दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उसका नाम अम्बुवाची रखा। तदंतर राजा का लाड़ प्यार पाकर वह बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा, परंतु जन्म से ही मूक होने के कारण वह कुछ भी बोल नहीं सकता था। फिर उस बालक का 7वां वर्ष आने पर राजा बलवर्धन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब मंत्रियों ने राजा के उसी पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया, क्योंकि उनके दूसरा कोई पुत्र नहीं था। इस प्रकार राज सिंहासन पर बैठे वे बाल्यावस्था से युक्त उस गूंगे राजा के राज्य में सभी ओर उन्माद होने लगे। जल जंतुओं की तरह बलवान लोग सभी ओर दुर्बलों को सताने लगे। तब मंत्रियों ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, महामुने, इस राजा के बोलने के लिए कोई उपाय कीजिए। इसकी जड़ता से ही सारी पृथ्वी उजड़ती जा रही है, इसलिए कोई उचित उपाय कीजिए। तब दीर्घ काल तक विचार करके वशिष्ठ जी ने मंत्रियों से कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में सभी कामनाओं को देने वाला सारस्वत नामक तीर्थ है, वहीं ये राजा स्नान करे। तब महर्षि वशिष्ठ के कहने से राजा अम्बुवीची ने तत्काल जाकर उस तीर्थ में स्नान किया और उसी क्षण वे मधुर स्वर से बोलने वाले वक्ता हो गए। राजा ने सरस्वती देवी का ऐसा प्रभाव जानकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका चिंतन किया और नदी तट से मिट्टी लेकर स्वयं ही सरस्वती देवी की चतुर्भुजा मूर्ति का निर्माण किया। वे दाहिने हाथ में मनोहर कमल और नक्षत्रों के तेज को तिरस्कृत करने वाली अक्षमाला लिए हुई थी तथा बाएं हाथ में उन्होंने दिव्य जल से भरा हुआ कमंडल और सब विद्याओं की उत्पत्ति की स्थानभूत पुस्तक ले रखी थी। ऐसी मूर्ति का निर्माण करके राजा ने यत्नपूर्वक उसे शिलापृष्ठ पर स्थापित किया और धूप माला तथा चंदन से भक्तिपूर्वक उसकी पूजा की। फिर श्रद्धा भाव से पवित्र हृदय के द्वारा उनके आगे शुद्ध और विनीत भाव होकर नरेश ने उच्च स्वर से देवी की स्तुति की। देवी, सत असत रूप तथा बंध मोक्ष रूप जो कोई भी वस्तु है वह सब गुप्त रूप से स्थित रहने वाली आपके द्वारा व्याप्त है, ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के द्वारा ईंधन व्याप्त होता है। आप ही सिद्धि रूप में सभी लोगों के हृदय में निवास करती हो। हे देवेश्वरी, आपकी जिह्वा पर वाणी रूप से और नेत्र में ज्योति स्वरूप से विराजमान हो। तीनों लोकों में एकमात्र आप ही भक्ति भाव से ग्रहण करने योग्य हो। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में आप सदा तत्पर रहती हो। आप कीर्ति, आप ही धृति, आप ही मेधा, आप ही भक्ति और आप ही प्रभा कही गई हैं। समस्त प्राणियों में निवास करने वाली कांति, शुद्धा और निद्रा भी आप ही हैं। तुष्टि, पुष्टि, श्री, प्रीति, स्वहा, स्वधा, रात्रि, रति, पृथ्वी, गंगा, सत्य, धर्म, मनस्विनी, लज्जा, शांति, स्मृति, दक्षा, गौरी, रोहिणी, क्षमा, कुहु, राका, अदिति, ब्रह्माणी, विनता, लक्ष्मी, कद्रू, दाक्षायणी, सती, शिवा, गायत्री, सावित्री, कृषि, वृष्टि, श्रुति, कला, वेला, नाड़ी, त्रुटि, काष्ठा, रसना और सरस्वती सब कुछ आप ही हो। इसके सिवा तीनों लोकों में और भी जो कुछ है, जो अधिक होने के कारण मेरे द्वारा नहीं कहा गया हो, वह सब चेष्टा युक्त और चेष्टा रहित वस्तुएं आपका ही स्वरूप हैं। गंधर्व, किन्नर, देवता, सिद्ध, विद्याधर, नाग, यक्ष, गुह्यक, भूत, दैत्य और विनायक गण
आदि सब आपके ही प्रसाद से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अन्य देवता कष्टपूर्वक आराधना और पूजा करने पर ही मनुष्यों के पाप हरते हैं, परंतु आप केवल नाम लेने से ही सबका उद्धार कर देती हो। राजा अम्बुवीची के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर देवेश्वरी सरस्वती देवी ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सुस्थिर भक्ति और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूं, इसलिए तुम शीघ्र ही कोई मनोवांछित वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवी, आज से मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप सदा इसी तीर्थ में निवास करें और आपकी ये पूजनीय प्रतिमा त्रिभुवन विख्यात होकर इस तीर्थ में मेरी सुस्थिर कीर्ति के रूप में विद्यमान रहे। जो यहाँ स्थित रहने वाली आपकी आराधना जिस भी निमित्त करे, उसकी भक्ति के अनुसार आप उस कामना को शीघ्र पूर्ण करती रहें। तब देवी सरस्वती बोली, राजन, जो इस शुभ सलिल में स्नान करके अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को यहाँ मेरी पूजा करेगा, उसकी मनोवांछित कामनाओं को मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी सभी लोगों के हित के लिए तभी से वहां निवास करने लगी। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करके श्वेत पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वहां उनका पूजन करता है, वह जन्म जन्मांतर तक उत्तम वक्ता और मेधा से संपन्न होता है। सरस्वती के प्रसाद से उसके वंश में कोई भी मूर्ख नहीं पैदा होता। जो सरस्वती देवी के आगे धर्म कथा श्रवण करता है, वह उनके प्रभाव से 3 युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो सरस्वती देवी के मंदिर में सदा श्रद्धा पूर्वक विद्या दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण को धर्मशास्त्र की पुस्तक दान करता है, वह भी अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो देवी सरस्वती के आगे खड़ा होकर वेद पाठ करता है, वह संपूर्ण अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।